नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। कलेक्टर हरीश एस ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रशासन 16 अक्टूबर 2024 को कार्यालयीय समय पर किया जाएगा। वहीं यह नामावली आयुक्त नगरपालिका निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर के प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर बस्तर और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील कार्यालय में भी वार्डवार निर्वाचक नामावली आम जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसके लिए प्रारंभिक प्रकाशन आज हो रहा है। तो इसका नगरीय निकाय के लिए 16 अक्टूबर जो आज आज इसका पुनः प्रारंभिक प्रकाशन हो रहा है। इसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली सभी वार्डों में एवं नगर निगम ऑफिस में, बस्तर के लिए नगर पालिका बस्तर ऑफिस में एवं ईआरओ जो एसडीएम है और एईआरओ जो खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने धान खरीदी के लिए राज्य सरकार की ओर से लिए गए 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कर्ज धान खरीदी के लिए लिया गया है, जिसे चावल के माध्यम से वापस किया जाएगा। धान खरीदी की तारीख को लेकर उन्होंने बताया कि उप समिति के में चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। इसके अलावा भानु प्रताप में बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नोटो बंडल के साथ वायरल वीडियो पर बघेल ने कहा कि यह जांच का विषय है और सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा। क्या है, ये तो पूरा जांच का विषय है कि कौन है युवा मोर्चा, क्या है और वो कहाँ से नोट मिला है, कैसे घूम रहा है, ये सब बिंदुओं पे तो जांच का विषय है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी सर, ये साझा जी धान खरीदी का वही है मुद्दा। धान खरीदी में तो लेते ही हैं कर्ज और लेकर के चावल के माध्यम से उनको वापस भी करते हैं। ये भैया आज कैबिनेट की आप लोगों की बैठक क्या है, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नियद नेलानार योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री बसना विधानसभा के छड़फुलझर में रामचंडी दिवस सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां भाजपाई और कोलता समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर सौगात दी है, जिसकी घोषणा करते हुए कैबिनेट बैठक से पहले सीएम साय ने कहा कि आज एक बड़ा गौरव का विषय है कि राज्य के कर्मचारियों को डीए भत्ता बढ़ाया जा रहा है। जो डीए पहले 46% मिलता था, अब उसे 4% बढ़ाने की घोषणा की गई है।
और अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 50% डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह घोषणा 1 अक्टूबर को लागू होगी। हाँ, आज कैबिनेट का बैठक है 11:30 बजे से, और वो तो पूरा ब्रीफिंग होता है कैबिनेट के बाद में, तो सब पता चलेगा क्या क्या आज के कैबिनेट में एजेंडा है। और आज एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियोयों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं, 50% उनको डीए मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा ट्वीट किए हैं कि ये तौरधा मामले को लेकर के आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, हमारी नजर में पहली नजर है। एक वीडियो भी जारी किया गया है भानु प्रतापपुर के, जो बंडल पैसे का भरमार बंडल रखे हुए हैं, और ईश्वर साहू जो साझा विधायक उनके बेटे के खिलाफ। अब देखिए, मंडल वाला जो वीडियो आया है उसका वेरीफाई करा रहे हैं। आजकल बहुत फेक वीडियो भी चल रहा है, और जहाँ तक हमारी सरकार हमारे लोगों को बदनाम करने की एक साजिश भी चल रही है, तो उसका जो वीडियो है उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बस्तर दशहरा पसरा को लोकार्पण किया। यह स्थल दंतेश्वरी मंदिर के समीप स्थित पुराने तहसील कार्यालय के जीर्णोद्धार के बाद तैयार किया गया है और इसे बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए समर्पित किया गया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर राजवाड़ा परिसर में मां दंतेश्वरी के दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं इस लोकार्पण समारोह में बस्तर दशहरे के माटी पुजारी कमलचंद और वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनआरआई कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एनआरआई कोटा के तहत पूर्व से ही इस प्रकार की भर्तियां हो रही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि ऐसी नियुक्तियों और एडमिशन में फर्जीवाड़ा संभव है, इसलिए इस पर एक ठोस निर्णय लिया गया है। साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सलाह या कानूनी निर्णय आने पर सरकार उचित कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई अलग से समिति नहीं बनाई गई है, बल्कि एडवोकेट जनरल इस पर काम करेगा। वहीं इस विषय पर एक पत्र भी भेजा गया है। देखिए, ये एनआरआई कोटा पूर्व से ही एमसीआई के गाइडलाइन में चलते आ रही थी और पिछले समय से लगातार इस प्रकार की जो भर्तियां हैं छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में प्रकाशित थी। उसी नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ में भी एनआरआई कोटे से एडमिशन ली गई और 24 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें उन्होंने पंजाब राज्य के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां या इस प्रकार के एडमिशन फर्जी हो सकते हैं
उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि इसकी कानूनी राय लेकर इस पर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करें। देखिए, ये रायपुर दक्षिण उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और रायपुर कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता केवल विधानसभा क्षेत्र में लागू होगी, जबकि नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में यह आचार संहिता लागू नहीं होगी। वहीं कलेक्टर ने यह भी बताया कि नामांकन प्रक्रिया 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,70,936 मतदाता हैं। साथ ही मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 5 कंपनियां तैनात रहेंगी। क्षेत्र के मतदाता विधायक के रूप में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। 28 दिल्ली द्वारा दिनांक 15/10/2024 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण में ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जिस हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा संबंधित आदेश जारी कर दिए। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण के उप निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 18/10/2024 है। नामांकन की अंतिम तिथि 25/10/2024 है। नामांकन की समीक्षा की तिथि 28/10/2024 है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30/10/2024 है। मतदान की तिथि 13/11/2024 है। मतगणना की तारीख 23/11/2024 है। दिल्ली द्वारा दिनांक 15 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद लोहारीडीह मामले में बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि गृह मंत्री और एसपी मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहां के विधायक और वर्तमान में गृह मंत्री सभी की भूमिका संदिग्ध है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि हाई कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच होनी चाहिए और जांच के लिए एसआईटी गठन होना चाहिए। देखिए, एक चीज तो है कि इसे या तो कोर्ट खुद स्वयं संज्ञान ले या राज्य सरकार इसको जांच को हाई कोर्ट को सौंपे। दो स्थिति में हो सकती है, क्योंकि 167 लोग हैं, वो खुद हत्यारा है रघुनाथ साहू का लड़का, और वो जाके पुलिस वालों को, पुलिस देखिए रघुनाथ साहू के लड़के कितना प्रिविलेज दिया, उसको ले गए और घर घर में जाके नाम लिखवाते गए और उनको सबको मार पीट के घसीटते ले गए और इतना पिटाई के प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। तो ये एक तो मामला ये है बहुत संवेदनशील, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का केस पूरे देश में पहला होगा जहां 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो और आनन फानन में कर दिया कि किसी भी मृत्यु दंड दे दो। ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में ले लिए हैं लोग। देखिए, कलेक्टर हरीश एस ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को कार्यकालीय समय पर किया जाएगा। वहीं यह नामावली आयुक्त नगरपालिका निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर के प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर बस्तर और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील कार्यालय में भी वार्डवार निर्वाचक नामावली आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी।
रायगढ़ से एक मामला सामने आया है जहां के किरोड़ी मल नगर पंचायत में सीएमओ रामायण पांडे को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और मामले में सीएमओ से पूछताछ जारी है। बता दें कि शिकायतकर्ता वरुण पांडे ने सीएमओ के खिलाफ काम के बदले रिश्वत लेने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। नगर पंचायत सीएमओ साहब के पास आया था गुमास्ता के लिए, है ना। तो सीएमओ साहब बोले कि गुमास्ता बना के दूंगा बट 25,000 रुपया लूंगा, इसके बाद बना के दूंगा। मैंने बोला कि सर सारा चीज मेरा मकान का टैक्स, एग्रीमेंट, बिजली बिल, संपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो फिर पैसा किस चीज का। बोले वरुण लगता है देना है तो ठीक है, नहीं तो तू बंद कर दे। मैं बोला सर संस्था बंद कर दूं? बोले बंद कर दे, तेरी मर्जी। फिर मैंने जो है आवेदन दिया एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, एंटी मतलब, इसके बाद जाके मैं करवाई हुई। यहाँ के स्थानीय सीएमओ द्वारा प्रार्थी अरुण से गुमास्ता संबंधित रिश्वत की मांग की गई, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान उसके द्वारा मांग की पुष्टि होने पर आज कार्रवाई की गई। नगर पंचायत सीएमओ साहब के पास आया था गुमास्ता के लिए। जांजगीर चांपा जिले के 3 नगर पालिकाओं और 8 नगर पंचायतों के लिए निर्वाचन मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। शुद्ध और त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। वहीं दावा आपत्ति के लिए 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही मतदाता ऑनलाइन और ARO के माध्यम से अपना नाम संशोधित कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत चुनाव के लिए भी 24 अक्टूबर से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें नाम जोड़ने, घटाने और बदलाव की कार्रवाई की जाएगी। आज हमने नगरीय निकाय चुनाव का जो मतदाता सूची है उसका प्रारंभिक प्रकाशन किया है। जिले में जो हमारे 11 नगरीय निकाय हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं और 8 नगर पंचायतें हैं, उन सभी के वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन करके आज 16 तारीख से 23 तारीख तक दावा आपत्ति का समय है। किसी भी प्रकार का संशोधन या चेंज या किसी का नाम जुड़वाना जो रह गया था, वो सारे अपने जो हमारे नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो चेक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म का के अंदर, फॉर्म का और खा में। तो उसके बाद से 23 तारीख के आसपास, 24 तारीख के आसपास हम लोग इसमें दावा आपत्ति निराकरण करके अंतिम प्रकाशन के लिए प्रोसीड करेंगे। आज हमने नगरीय निकाय कलेक्टर हरीश एस ने नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को कार्यालयीन समय पर किया जाएगा। वहीं यह नामावली आयुक्त नगर पालिका निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर के प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर बस्तर और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील कार्यालय में भी वार्डवार निर्वाचक नामावली आम जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसके लिए प्रारंभिक प्रकाशन आज हो रहा है, तो इसका नगरीय निकाय के लिए 16 अक्टूबर जो आज इसका पुनः प्रारंभिक प्रकाशन हो रहा है। इसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली सभी वार्डों में एवं नगर निगम ऑफिस में, बस्तर के लिए नगर पालिका बस्तर ऑफिस में, एवं ERO जो SDM है और AERO जो तहसीलदार होता है, उनकी जगह में वो अवेलेबल रहेगा। सिमिलरली ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 24 अक्टूबर को प्रारंभिक प्रकाशन होगा।
जिसमें सभी एसडीएम कार्यालय में, सभी तहसील कार्यालय में और सभी ग्राम पंचायतों में एवं सभी जनपद कार्यालय में उसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली रहेगा, जिसको अवलोकन करा सकते हैं और उसमें दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।